अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। वृक्क नलिका जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट भाग था इसमें मेल्पिगियन कार्पसल्स, मेल्पिगी कोश था। सेकंड था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं हम लोग। एक पार्ट ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसे हमने बोला था मेल्पिगियन कॉर्पसल्स बोला था, मेल्पिगियन कोश बोला था, जो कि 2 चीज़ों से मिलके, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलके बना हुआ होता है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं जो इसके पास वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके आगे पाया जाता है हिनले का लूप। लूप इसीलिए बोलते हैं, लूप का मतलब होता है हमेशा किसी भी चीज़ में मुड़ावना, स्पायरेशन फॉर्म में पाया जाना, कुंडलन पाया जाना, ठीक है ना। तो इसमें यू आकार में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लूप स्ट्रक्चर, इसीलिए बोलते हैं इसको लूप स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हिनले का लूप, इसका काम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ट्यूब्यूल का, और हिनले के लूप का काम होता है जितने भी आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर या यूरिया के अंदर, ग्लूकोज पाया जाता है, बहुत सारी वाटर होता है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के हेल्प करता है ये भाग, ठीक है ना। छोटे छोटे माइक्रोविलाइज पाए जाएंगे इसके अंदर। फिर आगे आता है इसके ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो यूरिया बनता है ये आ जाता है किसके अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाता है, यहाँ से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो हमने इसके 5 पार्ट बांटे हैं, हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास मेल्पिगियन कॉर्पसल्स, सेकंड था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, सेकंड था हिनलेस लूप, फोर्थ था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, और फिफ्थ था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था जितना भी एफरेंट वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो कि इम्प्योर ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर, ये कह सकते हैं मेल्पिगियन कोश के अंदर लाने का काम करती है, लेकर आती है, और इनसे जो शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, इसको इफरेंट वेसल्स, अपवाही धमनियाँ वापस लेकर चल जाते हैं हृदय की ओर, ठीक है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, इसके व्यास की बात कपलाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कपलाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, ग्लोमेरुलस से और बोमन्स कैप्सूल से मिलके बना हुआ होता है। जितनी भी ये धमनिकाएँ पाई जाती है, जितनी भी इसमें वेसल्स आती है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। और जो कपलाइक स्ट्रक्चर इस रूप में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, इसको हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और जो छनकर आता है नीचे, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पे आज हम देखते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड नंबर पे है हमारे पास समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। बोमन संपुट आगे चलकर एक क्या होता है, पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इस भाग में कॉर्टेक्स पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 15 mm तक क्या होती है, इसकी लंबाई पाई जाती है, ठीक है ना। जिसके अंदर की ओर क्यूबोइडल एपिथेलियल की सेल्स पाई जाती है, क्यूबोइडल एपिथेलियल की सेल्स पाई जाती है, जिसपे कुछ इस प्रकार के माइक्रोविलाइज पाए जा रहे हैं, जिससे एब्जॉर्बेशन सरफेस बढ़ जाती है। इस प्रकार के राउंड शेप में क्या पाए जाएंगे, माइक्रोविलाइज पाए जाएंगे, इससे एब्जॉर्बेशन सरफेस बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि अवशोषण में सहायता करेंगे, ओके। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से पानी का, जितने भी मिनरल्स होते हैं इसका, और ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन किया जा सकता है। बोमन संपुट आगे चलकर, बोमन संपुट आगे चलकर एक पतली कुंडलित नलिका में
एक पतली कुंडलित नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे समीपस्थ कुंडित नलिका कहते हैं, जिसे समीपस्थ कुंडित नलिका कहते हैं। ठीक है ना। इस भाग में कॉर्टेक्स, हमने किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी जब हमने लॉन्गिट्यूड में उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा था, तब जिसमें हमने ऊपर की ओर कॉर्टेक्स और मेडुला भाग बनाया था। इस भाग में कॉर्टेक्स पाया जाता है, जिसकी लंबाई 15 mm तक होती है। ठीक है ना। यह घनाकार उपकला कोशिकाएं घनाकार होती हैं। इस रूप में जो सेल्स पाई जाती है, इससे इसकी एब्जॉर्बेशन सरफेस बढ़ जाती है। ठीक है ना। घन के आकार की क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन पर अनेक सूक्ष्म रसांकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जो पदार्थों के अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, पदार्थों के अवशोषण में सहायता करते हैं। सूक्ष्म रसायनकों की उपस्थिति के कारण इस भाग द्वारा पदार्थों के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। पदार्थों के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका का यह भाग ग्लोमेरुलर निस्यंद के पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। इस भाग के द्वारा पानी, लवण, ग्लूकोज का अवशोषण किया
जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हिनलेज लूप। हिनले का लूप, हिनले का लूप, हिनलेज लूप। हिनलेज लूप, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे की ओर एक यू आकार की रचना में नलिका के रूप में खुलती है, जिसमें पाया जाता है मेंडुला पार्ट, जिसमें पाया जाता है मेंडुला पार्ट पाया जाता है। इसमें हमने दो भुजाएं मुख्य रूप से देखी थी। अगर इसकी संरचना को वापस से देखा जाए तो ये जो नीचे उतरती हुई पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पे ऊपर की ओर चढ़ती हुई पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आरोही या एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो दो प्रकार से इसे बांट सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। समानांतर का मतलब है दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे को काटती हुई नहीं पाई जाती। दोनों एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती है। ठीक है, आरोही भुजा जो होगी आगे की ओर ध्रुव कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई पाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से ये जो कार्य करती है, जितने भी रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में जितने भी जंतु पाए जाती है, उनमें पानी के अवशोषण में क्या करती है, बहुत ज़्यादा सहायता करती है। जिससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिया का फॉर्मेशन होता है। इससे कंसनट्रेटेड यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो हिनले का लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका का एक भाग यू आकार की नलिका में खुलता है, जिसे हिनले का लूप कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, हिनले का लूप कहते हैं। इसमें इस भाग में मेंडुला पाया जाता है। इसकी दोनों भुजाएं समानांतर पाई जाती हैं, जिसमें निचले क्रम में अवरोही भुजा, अवरोहन का मतलब होता है उतरना, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब तथा ऊपर के क्रम में आरोही भुजा, एसेंडिंग लिम्ब, पाई जाती हैं। एसेंडिंग लिम्ब पाई जाती हैं। ठीक है ना। अभी जो वृक्क नलिका होती है, वृक्क नलिका मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं में अत्यधिक
क्रियाशील होती हैं, जिससे यह उनमें अत्यधिक जल का अवशोषण करती हैं तथा सांद्र मूत्र का निर्माण होता है। मतलब इससे क्या कर लेंगे, ये वाटर जितना भी होगा इसको मोस्टली एब्जॉर्व कर लेती है। इससे यूरिन के अंदर, जैसे यूरिन के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने देख लिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और हेनलेस लूप। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। थैंक यू।